नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता की भावार्थ को हम जानेंगे। आइए कविता का वाचन करते हैं, उसके बाद हर पंक्तियों के भावार्थ को भी जानेंगे कि कवि के क्या भाव है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। अर्थात भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र यहाँ पंत जी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ की निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा जमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक है। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास है। आगे की पंक्ति है, दैन जरित नथ चितवन, आधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अर्थात भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हुए पंत जी कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब, चेतना शून्य बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाकर अपलक देखने को मजबूर है। अपलक अर्थात बिना पलक गिराए हुए। वे अपने अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घर में अपने अधिकारों से वंचित हैं। आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। अर्थात अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। इनके प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये मूर्ख, अशभ, अशिक्षित, गरीब पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट सहन करते हैं। आगे की पंक्ति है, स्वर्ण सस्य पर पदतल लंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कंदरन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी। अर्थात पंत जी कहते हैं कि जिसकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे अपने शोषण के शिकार हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विवशता देखकर कवि दुख से भर जाता है। जिस देश के वीरों की कथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा अंधकारमय है। आगे की पंक्ति है, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नय नभ वस्पच्छादित, आनंसी छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश है। यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है।
देशवासियों की ऐसी मन स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, या फिर जहाँ गीता जैसे प्रकरणदायी ग्रंथ की रचना हुई, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम है। आगे की पंक्ति है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जनमन भय भवतम ब्रह्म, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश लेकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया है। आइए अब कवि पंत जी की जीवन परिचय और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं पर भी प्रकाश डाला जाए। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के कौसानी, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। पंत जी के माता का निधन इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई, इसीलिए इनका पालन पोषण प्रकृति के गोद में हुआ। शायद प्रकृति के गोद में इनका पालन पोषण होने के कारण ही इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव में तथा माध्यमिक शिक्षा बनारस में पाई और इन्होंने कुछ दिनों तक काला कांकड़ जिले में रहने के बाद अपना सारा जीवन इलाहाबाद में बिताया। पंत जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, युगजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा तथा लोकायतन। और ये जो कविता है भारत माता, पंत जी की कविताओं का संग्रह ग्राम्या से लिया गया है। तो भारत माता कविता ग्राम्या काव्य संकलन से लिया गया है, जिसमें भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।